शांति। बाबा की बहुत बहुत लवली और लकी आत्माएं, मीठी मीठी माताएं, जिनको बाबा वतन में देख करके कितना खुश हो रहा होगा। इतनी गौपाल की माताएं, गोपियाँ आई हैं और बहुत दिल से, प्यार से, उमंग से भट्ठी कर रही हैं, योग तपस्या कर रहे हैं। तो आप सबके स्नेह और भावना के वाइब्रेशन बाबा को भी इस धरा पर उतार देंगे। ऐसी तपस्या करो जो बाबा को भी वतन में चैन ना आए, आपके बीच में आ जाए। और इतने बड़े संगठन के बीच अगर 13-14 हजार माताएं मन और मुख का मौन ले लें, 3 दिन तो कम से कम ये भट्ठी करना, क्लासेज भले सुनना, लेकिन बिल्कुल बाबा के प्यार में समाये हुए, इस देह और दुनिया से दूर अपने अव्यक्त वतन में। बुद्धि का विमान है ना, सबके पास है, सबके पास विमान है उड़ने के लिए। 1 सेकेंड लगता है। बाबा कहता है, बच्चे दिव्य बुद्धि के विमान से तुम मेरे वतन में आ जाओ। लेकिन उसके पहले जो सच्चे पक्के मर जीवा बने हैं, मर जीवा शब्द में 2 अर्थ हैं, एक मरना और दूसरा जीना। कहाँ से मरना? जो दुनिया की देह और देह की दुनिया में हम सब ने अपने संबंध बना लिए थे, जो मेरा मेरा का फेरा बन गया था। और बाबा कहता है, बच्चे इस पुराने देह, पुरानी दुनिया, पुराने संबंध से मरकर इस ब्राह्मण जीवन में जीना सीखो। ये हम सब का दूसरा जन्म है इस ब्राह्मण जीवन का। पहला जो था इसी जन्म में, जब तक ज्ञान नहीं मिला, भले जाति के कोई ब्राह्मण होंगे भी, लेकिन हम सब बाबा के बच्चे, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, इस ब्राह्मण कुल का श्रृंगार हैं। उस लौकिक जीवन से, जो लौकिकता थी, जब तक उस लौकिकता को त्यागा नहीं, तब तक ब्राह्मण जीवन सच्चा जीवन नहीं बन सकता। इसलिए मैं आपको 4 सीढ़ियाँ बताता हूँ। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, ऐसे ही मरजीवा जीवन की 4 सीढ़ियाँ हैं। जिस दिन हम बाबा के बच्चे बने, उस दिन सबसे पहला ज्ञान समझ मिली, मैं कौन हूँ। परिवर्तन क्या किया? जो देह अभिमान था, जो हमारी देह का परिचय था, मेरा ये नाम है, मेरा ये रूप है, मेरे ये गुण हैं, मेरे ये कर्तव्य हैं, बाबा ने आत्मा का सुंदर ज्ञान दे करके देह अभिमान से मार दिया, मरजीवा बन गए। तो पहली स्मृति में मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। और जितना इस आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हैं, उतना पुरानी देह और दुनिया की सब बातें अपने आप भूल जाती हैं। तो पहली स्टेप में, पहली सीढ़ी की स्टेप है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर देना। जो लौकिकता थी, आप सब जानते हो, इसी जीवन में जब तक आपको ये ज्ञान नहीं मिला,
तब तक लौकिक खान पान कैसा था, बोलचाल कैसा था, लौकिक व्यवहारिक जीवन कैसा था, फैशन करना, रफ डफ बोल देना, इधर उधर खाना पीना, जिसको बाबा कई बार कहते हैं वो शूद्रपन की जीवन थी। बाबा के बच्चे बने, एक धक से सच्चे पक्के ब्राह्मण बन गए। मरजीवा वो है, सुना होगा, जब बलि चढ़ाते हैं ना तो महाप्रसाद कौन बनता है? महाप्रसाद आजकल तो दुनिया में बकरी के बलि देते हैं, बकरे की। और उस बकरे की जब बलि देते हैं, अगर वो चिल्लाने लगता है तो उसको महाप्रसाद नहीं बोलते हैं, और जो एक धक से कट जाता है उसको महाप्रसाद कहते हैं। तो शिव बाबा के ऊपर हम सब बलि चढ़ गए। बलि चढ़ गए ना सब, कि नहीं चढ़े अभी तक? अभी मधुबन में आए हो इतनी तपस्या करने के लिए, तो पहले अपने देह अभिमान की बलि चढ़ा देना। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। लौकिकता की बलि चढ़ा देना। जो लौकिक संस्कार थे, हंसना, बहलना, फैशन करना, रफ डफ बोल चाल, दृष्टिवृत्ति अपवित्र, शुद्ध अशुद्ध, उसको परिवर्तन करना है। तब कहेंगे पहला स्टेप हमने ब्राह्मण जीवन का जीना सीख लिया। मैं समझता हूँ सब बाबा के बच्चों का खान पान तो सबका शुद्ध हो गया। अभी अपने घरों में कोई लहसुन प्याज बनाता है क्या? वो भी शुद्धि आ गई। नॉन वेज तो छूट ही गया। तो शुद्ध शाकाहारी भोजन और बहुत सिंपल जीवन, कोई भी दिखावे का फैशन ड्रेस में भी नहीं, कोई ऐसा श्रृंगार नहीं जो लौकिक दुनिया की रीति तरह लोगों की दृष्टिवृत्ति चंचल हो। विशेष ध्यान देना, हम सब मर्जीवा ब्राह्मण कुल की श्रृंगार हैं, और ब्राह्मण कुल के श्रृंगार जो बने मर्जीवा हो गए, उनके अंदर बाह्य रूप का कोई भी दिखावा नहीं होता। बहुत सिंपल जीवन होती है उनका, रहन सहन खान पान, जिसके अंदर कोई फैशन नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई भी व्यर्थ खर्चे नहीं। मर्जीवा हैं हम सब। ध्यान देना, इस बात को बहुत बहुत अंडरलाइन करना कि हमने ये स्टेप पहला पास किया। अगर लौकिक प्रवृत्ति को अलौकिक बना दिया, कोई भी घर में आए तो वो घर दूसरे स्टेप में दिखाई दे, ये गृहस्थी नहीं है। गृहस्थी कैसे होते? आप सब गृहस्थी माताएं हो क्या? नहीं। कौन हो? बाबा कहता है गृहस्थी नहीं हो, ट्रस्टी हो। ट्रस्टी क्यों? ट्रस्टी कैसे हो गए? हमने भक्ति में गायन किया था, हे प्रभु, हे भगवान, ये तन, ये मन, ये धन सब तेरा तेरा तेरा, ना लागे कुछ मेरा। है पक्का कि सिर्फ मूर्ति के आगे कहा था? अभी तो बाबा सामने आया है ना, तो हिसाब लेता है पक्का कि तुम बच्चों ने वायदा किया था भक्ति मार्ग के अंदर, और अब तुम कोई भी अपना अधिकार नहीं रखना। जो रचना रची है उसको ट्रस्टी बन करके संभालो, मेरा समझ करके नहीं। मेरे में ही सब कुछ फेरा है, दुख है। जो मेरा समझते हैं ना, बहुत दुखी होते हैं, पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे कितना पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, बड़े चंचल हैं, मेरा पति ऐसा है वैसा है। मेरा मेरा मेरा, बाबा कहता है यही फेरा है, यही दुख का कारण है। तो सब ने दूसरा स्टेप देखना, हम गृहस्थी नहीं हैं। गृहस्थी माना जंजाल, गृहस्थी माना बंधन, और हम सब ने बाबा को सब कुछ सौंप दिया। ये सब बाबा आपका ही तो है, आपने मुझे
सेवा के लिए, संभालने के लिए दिया है। संभालो, लेकिन मोह ममता से नहीं। और घर का वातावरण, बाबा अपने बच्चों से एक उम्मीद रखते हैं कि अपने घर के वातावरण को गृहस्थ आश्रम जैसा बना दो। आश्रम किसको कहते हैं? गृहस्थ आश्रम। आज की दुनिया में घर अलग हो गए, आश्रम अलग हो गए। घर बन गए गृहस्थी, जहाँ दुख है, लड़ाई है, झगड़े हैं, गंदगी है, बंधन है, वो है गृहस्थी। और आश्रम है जहाँ सुख है, शांति है, आराम मिलता है, आश्रय मिलता है, आपस में बहुत प्यार है, स्वच्छता है, दिव्यता है, उसको कहते हैं आश्रम। तो आप सभी माताओं ने, मैं हाथ उठवाऊंगा, पीछे तक सुनना, ध्यान से सुन रहे हैं सभी? पीछे वाली माताएं सुन रही हैं? पीछे वाली माताएं जहाँ सुन रही हैं हाथ उठाओ, देखूं तो। अच्छा, सब सुन रहे हैं ध्यान से। हाँ, तो सब इस बात का जवाब दो, क्या आपने अपने अपने घर को आश्रम बनाया है? घर को आश्रम जिन्हें बनाया वो हाथ उठाओ। सब देख रहा हूँ मैं, बाबा भी देख रहा है वतन से। अगर सच्चे मर्जीवा बन गए, ध्यान देना, अगर सच्चे पक्के बाबा के ब्राह्मण बच्चे बन गए, तो ब्राह्मण जिस घर में रहते हैं वहाँ स्वच्छता होती, वहाँ रूहानियत होती, वहाँ दिव्यता और पवित्रता होती है। कोई भी घर के अंदर व्यर्थ और नेगेटिव बातों की चर्चा नहीं हो सकती। अगर सचमुच घर को आश्रम बनाया है तो वहाँ पर बहुत प्यार, बहुत स्नेह, बहुत शांति, बहुत आपस में एकता, ऐसे मिलजुल करके रहें जो आने वाले लोग समझें ये गृहस्थी घर नहीं है, ये तो सचमुच भगवान का मंदिर है। तो हर माताएं ध्यान रखना, बाबा के सब बच्चे, घर के अंदर किसी भी प्रकार का कलह कलेश न हो, सुख चैन की बंसी बजे, तब कहेंगे गृहस्थ आश्रम बन गया। और ये जो भी है, तन है, संकल्प है ये तन बाबा तेरी सेवा में लग जाए। तूने दिया, ये शक्ति जो मिली तन की, वो आपके कार्य में सफल हो जाए। मन अच्छा है, मन मना भव, बाबा की याद में मगन हो जाए। जो बाबा ने घर में धन दिया है वो बाबा की सेवा में सफल हो जाए, नई दुनिया बनाने में लग जाए, इधर उधर दिखावे में, व्यर्थ में न जाए। और जो कर्म बंधन हैं उनको बंधन नहीं समझना, उनके प्रति नफरत नहीं, घृणा नहीं, वैर दोष नहीं, लेकिन सेवा का संबंध है। कभी ये नहीं सोचना ये तो बंधन है, ये बच्चों का बंधन है, ये परिवार का बंधन है। बाबा कहता है जो बंधन करते हैं वो सदा दुखी रहते हैं। पराधीन सपनों सुख नाही, अगर पराधीन बन करके रहोगे तो कभी भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए क्या ध्यान रखना, बाबा के हम सब बच्चे हैं, संबंध को चेंज कर दो। सेवा के लिए इनके बीच में आए हैं, सेवा करो, विश्व कल्याण की सेवा करो और जगत माता बन करके सेवा करो। 2-4 बच्चों की माँ नहीं, बहुत स्नेह दो, सम्मान दो, जो सेवा मिली उसको निभाओ, लेकिन मोह ममता नहीं रखना। 2 सीढ़ियाँ अगर पास कर ली ब्राह्मण जीवन की, तो तीसरी सीढ़ी अपनी है, और वो सीढ़ी है कोई भी कर्म इंद्री मुझ आत्मा को अपनी ओर आकर्षित न करे। ये कर्म इंद्रियाँ बहुत आकर्षित करती हैं। मन कर्म इंद्रियों का गुलाम बन गया है। ध्यान देना, ये जो मन है वो कर्म इंद्रियों का गुलाम बना हुआ है। किसी को आँख धोखा दे देती, किसी को मुख धोखा देता,
जबान दो तरह से धोखा देती है, मालूम है? ये जबान जो है ना, जीभ, वो दो तरह से धोखा देती है। एक, कोई चीज़ देखेंगे तो खाने पानी पीने की दिल होगी, ये खाऊं ये खाऊं। और बाबा बड़े प्यार से कहता था, खाऊं खाऊं तेरे पेट में बलाऊं। इसलिए अनासक्त वृत्ति, खाना जरूर है, शरीर को चलाना है तो उसको भोजन तो देना है, लेकिन इतना तेज मसाले वाला, तला हुआ, भुना हुआ परहेज करेंगे तो जीभ पर अगर कंट्रोल होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो पहला इस कर्मेंद्री पर हमारा ध्यान रहे कि हमारी जबान किसी भी खाने पीने की चीज़ पर आकर्षित न हो जाए। और दूसरा, इस जबान से किसी को घायल नहीं कर देना। ये घायल भी कर देती है। ये जो इससे वाण निकल जाते हैं ना, तीर जैसे, कटु वचन, अपशब्द, जोश में शब्द निकल जाते हैं। और कोई कोई पता क्या कहते हैं? बाबा कहता है, तुम मेरी बच्चियाँ, तुम मेरे बच्चे वरदानी मूर्त बन गए हो। और वरदानी मूर्त बच्चे कभी भी किसी को श्राप नहीं दे सकते। कैसे श्राप देती हैं माताएं, बोलो? ये तो कभी सुधरने वाला ही नहीं है। क्या बोल दिया? परिवार में अगर बच्चों के आगे ये बोल दिया है तो सुधरेगा ही नहीं, मेरा पति तो बड़ा रावण जैसा है, देख लेना, ध्यान देना, ये आपके बोल कहीं सिद्ध न हो जाएं। इसलिए अपने एक एक बोल पर बहुत कंट्रोल, मर्जीवा बन गए। इसलिए इस एक भी बोल की बहुत वैल्यू है, बहुत कीमत है। इसके लिए कहते हैं सत्य वचन महाराज, आपके वचन सत्य हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए ध्यान देना, ये जबान, ये कर्म इंद्री बहुत शक्तिशाली है। जैसे बाबा कहता है ना, ये आँखें धोखा देती हैं, देखने से मन चलायमान हो जाता है, बुद्धि भटक जाती है। आँखों के लिए बाबा बहुत मूल्यें चलाता है। बच्चे, आँखों को सिविल बनाओ, पवित्र बनाओ, क्रिमिनल ख़त्म हो जाए। ये आँखें भी बहुत धोखा देती हैं, लेकिन आँखों के से भी ज़्यादा ये जबान धोखा देती है। तो तीसरे स्टेप में जो मर्जीवा बाबा के बच्चे हैं, ध्यान देना, अगर ब्राह्मण कुलभूषण बन गए, एक भी बोल किसी भी आत्मा के दुख देने वाला न हो, बद दुआ देने वाला न हो। सबको दुआएं दो, दुआएं लो, सुख दो, सुख लो। कहीं पता है क्या कहते हैं? मैं दुख देता नहीं हूँ, देती नहीं हूँ, लेकिन कोई दे देता है तो ले लेते हैं। अधिकतर बहुत कमज़ोर दिल वाले होते हैं। चार चीज़ें हैं। एक कमजोरी है अंदर की, एक कमी है, कोई संस्कार है, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, कमियां हैं, निर्बलता है, दुर्बलता है, बहुत निर्बल, जैसे कोई शक्ति ही नहीं है। तो बाबा अपने बच्चों को कहता है, निर्बल नहीं बनो, तुम सर्वशक्तिवान की संतान, बड़े बलवान हो, हिम्मतवान हो। तो हिम्मत का एक कदम आगे रखेंगे, बाबा 1000 गुना मदद करने के लिए बंध जाएगा। इसलिए तीसरे स्टेप पर बहुत ध्यान देना। क्या करूं, मेरी आदत बन गई, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरे मुख से निकल गया, मैं चाहती तो नहीं थी। ये जो भाषा है ना, इस पर कंट्रोल करना। चाहती नहीं थी, हो गया, माना क्या हुआ? इसको क्या कहते हैं? मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों के अधीन हो गई। मर्जीवा आत्माएं जो ब्राह्मण कुलभूषण हैं, मर गए दुनिया से, उनका एक एक बोल अपने कंट्रोल में रहेगा। एक भी बोल किसी के लिए अपशब्द नहीं निकल सकता। ध्यान देना सभी, अंडरलाइन करके यहाँ से जाना कि किसी भी आत्मा को मैं ऐसे शब्द न बोलूं जो उसके दिल को दुख पहुंच जाए।
हमें इस जीवन में सब की दुआएं चाहिए। पता है, हम दादी जी थी, हमारी दादी प्रकाशमणि, किसने किसने देखा दादी को? देखा है? 2007 के पहले जो ज्ञान में आए उन्होंने देखा। 2007 में दादी गई, अव्यक्त हुई। दादी जी, हम उनसे पूछते थे, दादी आप क्या पुरुषार्थ करती हैं? दादी कहती थी, मैं कोई पुरुषार्थ नहीं करती, मैं हमेशा कहती हूँ सबकी मुझे दुआएं मिलें, दुआएं मिलें, दुआएं मिलें, सबकी दुआएं मिलें। दादी जी के आगे शारीरिक पेपर आया, सबके आते आता है, शरीर बीमार हुआ, बड़ी आयु हो गई। दादी जी से कभी भी मिलते थे, पूछते थे, प्यार से नज़दीक जाके बैठते थे, दादी आपको दर्द है, कोई तकलीफ़ होती है? नहीं भैया, मुझे कोई दर्द तकलीफ़ नहीं होती, मुझे तो आप सब की, बाबा की बहुत ढेर सारी दुआएं हैं। आप सब ध्यान देना, अगर दुआएं हैं तो कभी भी कोई भी पेपर आएगा उसको बहुत सहज रीति से पार कर लोगी। इसलिए कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतर जाएगी गठरी पाप की। हो सकता है योग लगाने में थोड़ी मेहनत लगे, योग से पाप भस्म होंगे, बहुत समय लगेगा, मेहनत है। लेकिन अगर सब आत्माओं को प्यार से, स्नेह से, सम्मान दे करके दुआएं ले लो, सहयोग दे करके दुआएं ले लो, तो जो भी पाप हुए हैं वो सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। बाबा के आज्ञाकारी सपूत सच्चे बच्चे बन करके रहो, सबकी दुआएं बाबा की दुआएं मिल गई। तो ध्यान देना, तीसरे स्टेप में, तीसरा स्टेप समझ रहे हैं ना, कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल। मैं आत्मा मालिक हूँ, कोई भी एक भी कर्म इंद्री जो मुख्य है ना 5, न हाथ धोखा दे, न कान धोखा दे, न मुख धोखा दे, न आँखें धोखा दें, और न कोई रस, कोई भी खाने पीने, देखने, सुनने, स्पर्श करने का रस जो है वो भी आकर्षित न करे। ऐसी आत्माएं मर्जीवा कहलाती हैं। तो आप सब अपने आप से पूछना, क्या मैं इस ब्राह्मण जीवन में सच्ची पक्की मर्जीवा जीवन जी रहा हूँ? कोई भी शूद्रपन का पिछला संस्कार इमर्ज तो नहीं होता, धोखा तो नहीं देता, अगर देता है चेक करो। भट्टी में आते हैं, भले भीड़ में आए हो, ज़्यादा लोग हैं, लेकिन एक के अंत में, एकांत में चले जाओ। मन के संकल्पों की जो भीड़ है ना वो शांत हो जाए, इस भीड़ का कोई असर नहीं पड़ेगा। जिसके मन में कोई भीड़ नहीं है, कोई संकल्पों में ज़्यादा हलचल नहीं है, वो एकांत का अनुभव करता है। संगठन में इतनी बड़ी भीड़ में रहते हुए भी एक के अंत में चला जाता है। तो आप अनुभव करना, यहाँ पर बुद्धि से एक बाबा के प्यार में खो जाएं और महसूस करें कि मेरे अंदर अभी तक पिछले जीवन की कौन सी आदतें, कौन से संस्कार इस ब्राह्मण जीवन के लिए ठीक नहीं हैं, उसको क्रॉस कर दो। ये ठीक नहीं है, अब मैं ब्राह्मण बन गई, अब मैं शूद्र नहीं हूँ, अब मैं पिछले जन्म से मर गई। जो मरते हैं पिछले जन्म से वो मर जीवा कहलाते हैं। ब्राह्मणों की 4 क्वालिटी सुनाता हूँ। 4 सीढ़ियाँ हुई कि नहीं? चौथी सीढ़ी नहीं बताई। चौथी सीढ़ी है मन में भी कोई अशुद्ध, व्यर्थ, नेगेटिव संकल्पों की उत्पत्ति न हो। कहते हैं मन जीते जगत जीत। सच्ची मर्जीवा आत्माएं हैं युद्ध के इस मैदान में, है युद्ध माया से, क्योंकि इसी जन्म में कई अनुभव किए हैं। पास्ट जन्म के अनुभव इतनी जल्दी भूलते नहीं, इसलिए कई बार विकारों से, विकारी वृत्तियों को जीतने में बहुत मेहनत लगती है।
युद्ध चलती है। कभी कभी वो माया जो है अंदर अंदर परेशान कर देती है, हैरान करने लगती है। इसलिए ध्यान देना, अब हम बाबा के बच्चे मर जीवा बन गए, मन भी बाबा को अर्पित कर दिया। इसलिए चौथा स्टेप में अगर पास हो गए कि मन में भी कोई अशुद्ध विकारी संकल्प उत्पन्न न हो, और अगर आते हैं तो उनको ज्ञान और योग की शक्ति से समाप्त कर दें। ध्यान देना, अगर सचमुच कोई की लगन है, पक्के बाबा के बच्चे बने हैं, निश्चय बुद्धि बच्चे बने हैं, तो उनके संकल्प बहुत शांत, शुद्ध और पवित्र होते जाएंगे। इस चौथे स्टेप को अगर क्रॉस कर लिया तो पक्के सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण कहलाएंगे। और ब्राह्मणों की 4 क्वालिटी बाबा कई बार कहते हैं। ब्राह्मण वो हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले उठते हैं। उठते तो होंगे सभी, माताएं तो जरूर उठती होंगी। उठते हैं? हाथ उठवाऊँ क्या इसमें? सब अमृत वेले सोते नहीं कोई 4 बजे। बाबा कल क्या कह रहे थे, मैं बच्चों को सवेरे सवेरे उठाने की ड्यूटी लेता हूँ, जगाता हूँ सबको। तो 4 बजे का अमृत वेला, लेकिन ऐसे नहीं नींद वाला करना, ऐसे सुस्ती वाला, ऐसे सो जाओ आके, बहुत अलर्ट हो करके बाबा के प्यार में खो जाओ, अच्छे अच्छे गीत लगा दो, मस्ती में बैठो, मिलन मनाओ, रूह रियान करो। बाबा आपने मुझे कैसे क्या से क्या बना दिया, कहाँ पड़े हुए थे किचड़े के अंदर, कैसे खाते थे, कैसे पहनते थे, कैसे रहते थे, कैसे सोते थे। वाह बाबा, आपने मुझे इतनी श्रेष्ठ शुद्ध पवित्र जीवन दे दी। रूह रियान करो, बाबा को बहुत प्यार से अपना नज़दीक बिठा करके बातें करो। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला ब्राह्मण कहलाता है। और दूसरा, जो पक्का ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो ब्राह्मण कहलाता है। अगर ब्रह्मचर्य व्रत में जरा भी ढीले हो गए, क्या करूं, बहुत मेहनत है, नहीं कोई मानता है, उस दुखी होता है, बाबा कहता है इसमें उसको दुखी हो जाने दो, भले तुम पक्के रहना। अगर तुमने दृढ़ता से संकल्प ले लिया कि मुझे अभी विकारों की लेन देन नहीं करनी, बाबा ने वो हथियाला कैंसिल कर दिया, विकारी हथियाला कैंसिल किया है ना। अब विकारी हथियाला कैंसिल हो गया और बाबा ने पवित्रता का हथियाला बांध दिया। हम आपस में आत्मा रूप में भाई भाई हैं, शरीर रूप में ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बन गए, ब्राह्मण बन गए। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत को दृढ़ता के साथ पालन करना वो कहलाता है ब्राह्मण। और तीसरी उसकी निशानी है ब्रह्म घर के बीच में रमण करने वाला, ब्रह्म घर, ब्रह्मलोक, परमधाम, उसमें विचरण करने वाला ब्राह्मण कहलाता है। तो बुद्धि बल से बार बार इस साकार वतन से मूल वतन की यात्रा करो, अपने परमधाम घर की यात्रा करो, ब्रह्मलोक घर के अंदर चले जाओ। वहाँ की शक्तियाँ, वहाँ की शांति, वहाँ की पवित्रता, वहाँ की निर्बंधन स्टेज, उसका अनुभव करके देखो। और चौथी, ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाले ब्रह्माचारी ही ब्राह्मण हैं। जो बाबा ने किया, जो साकार में ब्रह्मा बाबा ने किया, अव्यक्त रूप में वो सब कुछ सुनाया है। मुरली के अंदर, अव्यक्त वाणी के अंदर ब्रह्मा बाबा ने कैसे बच्चों को संभाला, कैसे सब कुछ समर्पित किया, कैसे सामना किया, कितना विरोध सहन किया, कितना बाबा निश्चय बुद्धि रहे, कितना अचल अडोल रहे, कितना सत्यता की अथॉरिटी रहे। एक किताब निकाली थी, आप लोग ध्यान देना, उसका नाम था ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। और उसमें बाबा की सारी विशेषताएं, क्या क्या बाबा ने किया, लिखी हुई हैं।
और अगर हम सब ब्राह्मण कुलभूषण हैं तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखना ही वास्तव में सच्चा पक्का ब्राह्मण बनना है। तो चारों निशानियाँ: ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ब्रह्म घर में विचरण करना और ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख करके उनके आचरण को अपने जीवन में उतार लेना। तब हमारे जीवन का जो लक्ष्य है ब्राह्मण कुलभूषण बन जाएं, सच्चे पक्के ब्राह्मण। देखो आज ब्राह्मण नाम से भी कमा रहे हैं। कोई अच्छा काम होगा ना, शादी होगी, कोई ऐसा कोई भी पर्व त्योहार कोई भी काम होगा तो ब्राह्मणों को याद करेंगे, उनको भोजन खिलाएंगे, उनको दान देंगे, उनसे कथा सुनेंगे। ब्राह्मणों को आज भी रोजी रोटी नाम से चल रही है, लेकिन वो तो सिर्फ कुख के संतान होने के कारण ब्राह्मण हैं। और हम सब इतने बाबा के बच्चे ब्रह्मा मुख से पैदा हुए, शिव बाबा ने ज्ञान अमृत पिला करके अपना बच्चा बनाया। हम ब्राह्मण सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण मर्जीवा हैं। तो पहले ब्राह्मण बनो, और ब्राह्मण बन गए तो फरिश्ता सहज बन जाएंगे। बाबा के 3 स्वरूप हैं। कौन कौन से? बाबा बाप के रूप में हम बच्चों को अलौकिक जन्म और पालना देते, शिक्षक के रूप में इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते, और सतगुरु बन करके हमारे को गाइड करते। बाबा के 3 स्वरूप हैं और हम सब ब्राह्मणों के 3 स्वरूप सदा स्मृति में रखना। ये संगम का ब्राह्मण स्वरूप, और इसी संगम का जो संपूर्ण स्वरूप फरिश्ता स्वरूप, और आने वाला स्वरूप देवता स्वरूप। बार बार ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। अगर किसी के आगे लक्ष्य रहता है कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाली आत्मा हूँ। फरिश्ता कौन है? ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता बनकर अव्यक्त वतन में रहता है। वहाँ से हम बच्चों से मिलने आते हैं, बच्चों की पालना कर रहे हैं। आज 48 साल से ऊपर हो गया। अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा को अभी भी मूल वतन में जाने की पास नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? मेरे बच्चे संपन्न बन जाएं, संपूर्ण बन जाएं तो साथ में चलेंगे। कब बनोगे? आप माताओं को माताओं का चोला है, और ब्रह्मा बाबा कहता है मैं तुम माताओं का भी बड़ी माँ हूँ। ब्रह्मा बड़ी माँ, और माँ की बहुत बच्चों से ममता होती है। तो ब्रह्मा माँ की बड़ी ममता है अपने बच्चों से, बहुत प्यार है। इसलिए ब्रह्मा माँ कहती है हे मेरे बच्चे तुम मेरे समान कब बनोगे? ब्रह्मा बाबा तो संपूर्ण बन गए, फरिश्ता ड्रेस पहन ली। अब बाबा कहता है तुम सब इस साकार वतन में रह कर के फरिश्ते जीवन का अनुभव करो। फरिश्ता माना हल्का। मैं 3-4 बातें फरिश्ते की बताता हूँ। हमारी दादियाँ अनुभव कराती हैं इसी जीवन में फरिश्ते हैं। दादी जानकी को देखो, कोई से जैसे रिश्ता नहीं है, सबसे रिश्ता है, सबकी प्यारी हैं और सबसे न्यारी हैं। हमारी दादी प्रकाश मणि को देखा, सब कहते थे मेरी दादी मेरी दादी मेरी दादी, लेकिन सबकी दादी सबसे न्यारी, सबकी प्यारी। फरिश्ता स्थिति है सबके बीच में रहते सबको अपनेपन की महसूसता कराना, अपनेपन का स्नेह देना, और अपनेपन का स्नेह देते हुए न्यारा बन जाना। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा जब दादी के तन में आते हैं, गुलजार दादी के तन में, तो बहुत प्यार लुटाते। ऐसे लगता है प्यार का सागर आ गया है हमारे बीच में। बहुत दिल से बच्चों को प्यार देंगे, महिमा करेंगे, कुछ प्यार से शिक्षाएं भी देंगे, वरदान देंगे, दृष्टि देंगे, टोली भी देंगे।
लेकिन अगर जाते हैं तो इतना ऐसे दृष्टि देते देते वतन में उड़ जाते हैं। तो बाबा का बहुत अच्छा बैलेंस रहा है न्यारे और प्यारे का। हम सभी इसका अभ्यास करें, सबके बीच में रहते हुए। जो फर्ज है, प्यार दो, स्नेह दो, सम्मान दो, और फिर न्यारे बन जाओ। अगर न्यारे और प्यारे का बैलेंस रखेंगे तो बहुत बंधन मुक्त हो जाएंगे, बंधन में बंधेंगे नहीं। बंधन वहाँ बनता है जहाँ ममत्व है, मेरापन है, लगाव है, झुकाव है, किसी का प्रभाव है, किसी का दबाव है, वहाँ पर बंधन है। अब इस समय हम सबको फरिश्ता बनना है तो कर्म बंधन की रस्सियों को काटना पड़ेगा। जो भी बंधन बनाए हमने, 84 जन्म ही देह के बंधन में रहे हैं। भले 21 जन्म हमारे सतयुग में बड़े अच्छे थे, आत्माभिमानी स्टेज थी, लेकिन देह के साथ पार्ट बजाते बजाते देह के आकर्षण में आत्मा आती गई और 84 जन्म देह भान में रह करके इसके बंधन में बंध गए और इसके साथ साथ संबंध बनाए। कितने संबंधों का विस्तार किया, वो संबंध भी बंधन बन गए, दुख दे रहे हैं अभी। कुछ संस्कार ऐसे बन गए, स्वभाव ऐसे बन गए जो बंधन बन गए। अब ब्राह्मण आत्माओं को ध्यान देना है, मेरे जीवन का लक्ष्य है। भट्टी करने आए ना, भट्टी में ब्राह्मण जीवन का हम सब का यही लक्ष्य है कि अब हमें फरिश्ता बनकर, संपूर्ण बनकर बाबा के पास जाना है, उड़ना है। कोई भी देह की, संबंधों की, संस्कारों की, पदार्थों की आकर्षण मुझ आत्मा को आकर्षित न करे। इस फर्श से मेरा कोई रिश्ता नहीं। सचमुच अगर फरिश्ता बनना है तो ध्यान देना, ये फर्श कौन सी, ये जमीन नहीं, ये देह की फर्श बहुत आकर्षण करती आत्मा को। आत्म अभिमानी स्थिति का जितना अभ्यास करेंगे, बार बार क्या अभ्यास करो, ये तिलक लगाते हैं ना माताएं, तो यहाँ तिलक लगाती है ना, मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक चमकती हुई मणि हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं इस देह से अलग हूँ। यहाँ तो कर सकते हो ना अभ्यास, करके देखो 2 मिनट, सब बिल्कुल उसी स्थिति में बैठ जाओ। मैं इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक माइट हूँ, मैं एक बहुत सूक्ष्म चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, मैं इस शरीर से बिल्कुल न्यारा हूँ। मेरे चारों ओर एक बहुत सुंदर लाइट का आभा मंडल है। मैं आत्मा इस देह को, इस मिट्टी की देह को छोड़कर उस लाइट की ड्रेस में पहुंच गई हूँ और लाइट की ड्रेस पहन करके मैं लाइट के वतन में जा रही हूँ। अभ्यास करो, इस दिल को करो, एकदम अनुभव करो कि शरीर से मैं बिल्कुल अलग, चमकती हुई ज्योति, एक बहुत चमकीली ड्रेस को धारण करके, एक बहुत सुंदर लाइट के प्रकाश में शरीर में प्रवेश करके इस साकार वतन से उड़ते उड़ते मैं अव्यक्त वतन में बाबा के बहुत समीप पहुंच गई हूँ और बाबा का वरदानी हाथ मुझे कह रहा है, तथास्तु बच्चे फरिश्ता भव। फरिश्ते स्वरूप में मैं स्थित हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं फरिश्ता हूँ।
इस फरिश्ता स्थिति में कोई भी बंधन नहीं, कोई भी बोझ नहीं। चेक करना, जब बोझ और बंधन है, बोझ वाला कभी भी फास्ट चल भी नहीं सकता। उड़ना तो बहुत बड़ी बात है। बंधन वाला खींचेगा, इधर से उधर भागेगा, बुद्धि इसके इधर से उधर जाएगी। फरिश्ता अगर बनना है तो पहले बोझ और बंधन, बोझ बाबा को दे दो, बाबा ये सब तेरा है। जितने बोझ लेकर के आए हो ना आप सब, प्रवृत्ति की माताएं हो, मैं समझता नहीं हूँ कि आप सब कहेंगे मैं बिल्कुल सब बोझ बाबा को दे दिया। कोई ना कोई बोझ तो होगा ही, है ना कि नहीं है? अगर आपको लिखना पढ़ना आता हो, डायरी में लिखना, मेरे अंदर अभी तक ये बंधन है, ये बोझ है। और बाबा को ऐसे, बाबा के सामने बैठना, बाबा को दृष्टि लेते हुए कहना, बाबा मैं आपकी बच्ची बन गई, मैं आपकी गोदी में बैठ गई, फिर ये मेरा बंधन कहाँ है? ये तो आपने ले लिया ना, आप ये ले लो। बाबा को सब बोझ अर्पित करो। क्यों? यात्रा पर हम सब चल रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को 5 स्वरूपों का अभ्यास कराता है, प्रवृत्ति वालों के लिए। हम योग के ड्रिल के लिए नहीं बात कर रहे हैं। फरिश्ता बनने वाले 5 स्वरूप स्मृति में रखना। पहले आँख खुलते ही अमृत वेले उठो, अनुभव करो, बाबा मैं आपका छोटा सा बच्चा हूँ। बड़ा हूँ नहीं, दादा दादी नाना नानी नहीं, मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ, बच्चा हूँ। आत्मा तो बच्चा है ना, कि बच्ची है? आत्मा बच्चा है तब वर्षा मिलता है, बच्ची बनोगे तो वर्षा नहीं मिलेगा। अगर बाबा से वर्षा चाहिए तो बच्चा, बहुत मेल रूप में, मैं आत्मा आपका बच्चा हूँ। आँख खुलते ही पहला संकल्प करो। दूसरा संकल्प करो, बच्चे हैं तो बच्चे के ऊपर कोई बोझ नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, माँ बाप जाने। अगर सचमुच बच्चे बन जाओ ना तो बच जाओगे, बाबा सब बोझ ले लेगा। जो बड़े बन जाते हैं उनके ऊपर सब बोझ आ जाते हैं। इसलिए हम तो आज तक भी नहीं समझते हम बड़े हो गए, हम तो बच्चे हैं। बाबा बैठा है, सब बोझ उसके, मेरे को क्या है, मैं तो हल्का हूँ। कभी भी नहीं लगता है मेरे पास इतना काम है, इतनी जवाबदारियाँ हैं, ये काम। कभी बायोडेटा बहनें सुनाती हैं ना, मैं कहता हूँ मैं तो कुछ नहीं करता भाई, बाबा करन करावन हार करा रहा है, मेरे सिर पर कोई बोझ ही नहीं है, मैं तो बहुत डबल लाइट हूँ, हल्का हूँ, बच्चा हूँ ना। बच गया। बच्चा बन जाओ तो बच जाओगे। किससे? माया से। तो सबसे पहला स्वरूप है मैं बच्चा हूँ। दूसरा स्वरूप स्मृति में रखो, जैसे स्टडी करने के लिए कोई स्टूडेंट जाता है, विद्यार्थी जाता है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, उसको ये ध्यान रहता है मैं स्टूडेंट हूँ। और स्टूडेंट की पहली निशानी, ध्यान देना, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। जब तक इस शरीर में है, इसलिए मैं बड़ी आयु वाली हो गई, मैं तो सब सीख गई, मैं तो सब जान गई, नहीं। जब तक जीना है तब तक सीखना है। और मैं बाबा की गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान मुझे पढ़ाता है, इंसान नहीं। है ना नशा? इस नशे में रहना। हमारा टीचर कौन? स्वयं परम आत्मा, परम धाम से पढ़ाने के लिए आता है। और रोज़ बाबा की मुरली हमारी पढ़ाई है, और कोई पढ़ाई नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई वेद नहीं, कोई ऐसी वैसी बातें नहीं। बाबा की पढ़ाई केवल बाबा की मुरली है। बहुत ध्यान से, प्यार से पढ़ो, सुनो, फिर एकांत में जा कर के उस पर मनन करो, चिंतन करो। स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ। दूसरा स्वरूप याद रखना अगर फरिश्ता बनना है तो। तीसरा स्वरूप, कर्म क्षेत्र पर जाओ, सब कर्म करो, लेकिन मैं खुदाई खिदमतगार हूँ।
भगवान ने ये खिदमत दी है, सेवा दी है, उसकी सेवा के लिए मैं आई हूँ। ये नहीं ये तो मेरा कर्म बंधन है, ये तो मेरा हिसाब किताब है, मैं क्या करूँ, दुखी होकर के नहीं करो, बंधन समझ के नहीं करो। भगवान ने ये सेवा दी है, उसने कहा है बच्चे फर्ज निभाओ। मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, केवल बाबा की सेवा के लिए हूँ, श्रीमत पर कर्म कर रही हूँ और कोई कर्म नहीं कर सकते। तीसरा स्वरूप। और चौथा स्वरूप है, कई बातें नीचे ऊपर होती हैं संगठन में, परिवार में, मैं विजयी योद्धा हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा दिया है। ये चौथा स्वरूप याद रखना। हार नहीं खानी, कुछ भी हो जाए, कभी भी मूड खराब नहीं करनी। अगर माताएं इस भट्ठी में एक ही प्रतिज्ञा करके जाएं, ये भट्ठी सफल हो जाएगी। कौन सी? मैं सदा एक रस मूड रखूंगी, और वो एक रस मूड है खुशनुमा मूड में रहूंगी, खुशनुमा रहूंगी। कुछ भी हो, चाहे दुनिया में आग लगे, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मूड को खराब नहीं करूंगी। अगर ये वायदा करो, करेंगे? जो करेंगे हाथ उठाओ। एक रस मूड। बाबा देख रहा है, देखना, पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं। हाँ, एक रस, कुछ भी हो, चाहे बम गिर जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, हो सकता है। रोएंगे धोएंगे तो नहीं, हाय हाय नहीं करेंगे ना, ये हो गया, ये नुकसान हो गया, ये मकान गिर गया, ये फलाना हो गया, उसने शरीर छोड़ दिया। अरे ये सब ड्रामा चल रहा है, तो नाटक है। नाटक को कैसे देखते? नाटक को बहुत साक्षी दृष्टा होकर के देखते हैं। बाबा कहता है साक्षी होकर के देखोगे तो मौज का अनुभव होगा, मूंझोगे नहीं, घबराओगे नहीं, टेंशन में नहीं आओगे, हाय हाय नहीं करोगे। हाय ऐसा हो गया, इतना नुकसान हो गया, इतनी कमाई चली गई, इसने शरीर छोड़ दिया, कुछ भी हो रहा है, बाबा तरह मुस्कुराओ। हो सकता है, इसको कहते एक रस मूड। कभी भी नहीं आए, ये हो गया, अब क्या करूं, रोना धोना शुरू नहीं कर देना। अगर ब्राह्मण बच्चे फरिश्ता बनना है तो ध्यान रखना, आंसुओं की टंकी बंद हो जानी चाहिए। ये टंकी बहुत जल्दी खुल जाती है और बहुत जल्दी रोना धोना आ जाता है। सचमुच अगर पक्के बाबा के ब्राह्मण से फरिश्ता बनने वाले हो तो एक भी दुख का आंसू ना आए, प्यार का भले आ जाए, दुख के आंसू कभी ना आए। ऐसी एक रस मूड, एक रस स्थिति, उनको कहता है बाबा ये मेरा विजयी बच्चा है, विजयी योद्धा है, कुछ भी हो जाए इसको कोई परवाह नहीं। ठीक है, हो सकता है ना। अच्छा, पांचवा स्वरूप, मैं रूहानी यात्री हूँ। यात्रा बहुत निरंतर याद रहे। अगर यात्रा याद रहेगी, जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं ना, बहुतों ने तीर्थ यात्रा की होगी, अनुभव होगा भक्ति का। तीर्थ यात्री कभी अधिक सामान लेकर के नहीं चलते। सामान होगा तो बेचारे यात्रा कैसे करेंगे। आज तो साधन हैं, कहीं प्लेन जाता है, कहीं हेलीकॉप्टर जाता है, कहीं कोई साधन जाते हैं। लेकिन पहले ज़माने में जब यात्रा करते थे, अधिकतर तीर्थों पर पैदल जाते थे। और पैदल जाने वाले यात्री, आज आप अगर वैष्णो देवी जाएं या दूसरे तीर्थ पर जाएं, कितनी सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और अंदर से बस यही मंत्र जपते रहते हैं, जय वैष्णो देवी, जय वैष्णो देवी, जय वैष्णो देवी। यात्री कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखता, यात्री कभी भी सामान अधिक लेकर के नहीं चलता, यात्री किसी का इंतजार नहीं करता। ये भी ज्ञान में चल जाए, ये भी चल जाए, जिसको चलना होगा चलेगा, जिसको भाग्य लेना होगा लेगा। मैं अपनी यात्रा पर हूँ और निरंतर यात्रा पर है। यात्री माना सदा पवित्र और शुद्ध, एक संकल्प में रहने वाले, अपने मंजिल को पाने वाले।
तो सचमुच अगर फरिश्ता बनना है तो ये पांचों स्वरूप बार बार याद रखना। बच्चा हूँ, स्टूडेंट हूँ, खुदाई खिदमतगार हूँ, विजयी योद्धा हूँ और रूहानी यात्री हूँ। बहुत हल्के हो जाएंगे। सब बोझ बाबा को दे दो। जो व्यक्त भाव है, व्यक्त बातें हैं, व्यक्त लेन देन है, जो जानते हो आप सभी, बाह्य मुक्ता है, उस बाह्य मुक्ता को अर्पित कर दो बाबा के आगे। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाबा का एक शब्द याद रखना, अंतर। अंतर शब्द, अंतर शब्द के दो भाव हैं। एक अंदर चले जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, अंदर जाओ, अंदर अंदर अपने आप को देखो, मैं जो हूँ जैसा हूँ और बाबा जो है जैसा है। बाबा को पहचानो। बाबा साधारण नहीं है। बाबा बाबा कह के ऐसा नहीं बना दो। भक्ति के अंदर तो भगवान है, ईश्वर है, बहुत दूर रहता है। अब बाबा बन गया तो कई बच्चे अलबेले हो जाते। भगवान हमारा बाबा है, भगवान डायरेक्ट। उसको भोग बना रहे हैं, उसको भोग खिलाएंगे, उसको याद कर रहे हैं, उससे संबंध जोड़ रहे हैं, उससे शक्ति ले रहे हैं। डायरेक्ट भगवान के साथ हमारा कनेक्शन है। कोई इंसान बीच में नहीं है। हर एक को ये नशा रहना चाहिए। है सबका डायरेक्ट कनेक्शन। किसका किसका है डायरेक्ट? कि बीच में दीदी है? कोई नहीं है। आप सब का डायरेक्ट कनेक्शन है। लाइन डायरेक्ट मिली हुई है। और जब डायरेक्ट लाइन होती है तो पता क्या है, कभी लाइट नहीं जाती। पावर हाउस से डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन लाइट उनकी जाती है। लाइट कब जाती है? फ्यूज कब उड़ता है? जैसे बहुत लोड डाल दिया जाता है। लोड डाल दिया जाए, लाइट चली जाएगी, फ्यूज उड़ जाएगा। कभी भी किसी भी प्रकार का बोझ लोड नहीं डालना अपने ऊपर। कंफ्यूज हो गए तो माइंड का फ्यूज उड़ गया। कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो फ्यूज उड़ जाएगा, फिर लाइट चली जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है, कोई भी बात आती है, आजकल मोबाइल होता है ना हाथ में, बटन दबाई और बात कर लिया। अमेरिका में, लंदन में, कहीं भी दूर देश में बैठा हुआ कोई भी होता है संबंध, सेकंड लग रहा है मोबाइल से बात कर रहे हैं। कोई वायर नहीं, कोई चीज़ नहीं, वायरलेस इतना काम कर रही है जो यहाँ बैठे हुए आप वहाँ बात करते हो। क्या आपके पास पवित्र बुद्धि का वायरलेस नहीं है? जिनकी वॉइसलेस बुद्धि है, पवित्र बुद्धि है, वो बाबा को ऐसे बैठ करके कहते बाबा, और उनका कनेक्शन जुट जाता है। सेकंड में बाबा से कनेक्शन जोड़ लो, करंट आएगी, शक्ति आएगी, हल्के हो जाओगे और फरिश्ता बन जाओगे। और फरिश्ता बनना और कोई थोड़ी चीज़ है। सब कुछ करते हुए कर्मयोगी जीवन में रहना, गुणग्राही बन कर के रहना, बहुत हल्के बन के रहना, ये फरिश्ते की निशानी है। बार बार अभ्यास करो। मैं आत्मा इस शरीर में भ्रकुटी के बीच में बैठी हूँ और बहुत शुद्ध पवित्र संकल्प रच रही हूँ। मैं एक महान आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ। इस शरीर में, अंतिम शरीर में पार्ट प्ले करने के लिए आई हूँ। अब तो मुझे वापस जाना है। अगर इस प्रकार का चिंतन करेंगे तो वो श्रेष्ठ चिंतन आपके चारों तरफ एक बहुत शुद्ध पवित्र लाइट का शरीर बना देगा। वो लाइट की ड्रेस पहनो और जब चाहिए बाबा के पास चले जाओ। डायरेक्ट मिलन मनाओ, डायरेक्ट शक्ति लो, बाबा से रूह रियान करो, बाबा आपको सब शक्तियाँ दे देगा। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है, सबको लक्ष्य रखना, और फिर फरिश्ता से देवता में ट्रांसफर होना है। देवता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सभी दिव्य गुण हमारे जीवन में आते जाएं। ध्यान देना, वो रॉयल संस्कार, वो चलना, वो फिरना, वो बैठना, वो देखना, वैसे लगे
जैसे देवताएं चल रहे हैं। कहते हैं ना, ये तो देवता लगते हैं, कैसे मीठा बोलते हैं, कैसे प्यार से देखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खा रहे हैं प्यार से हल्के होकर के, कोई आवाज़ नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई व्यर्थ नहीं। अगर इतनी सब माताएं ऐसा रिकॉर्ड बना दो, सचमुच दुनिया वालों को आपका साक्षात्कार हो जाएगा कि इस धरती पर देवताएं देवियां उतर गई हैं। इतनी बड़ी सभा में अगर हलचल न हो, भोजन पर जाओ बहुत शांति से, धक्का धुक्की नहीं, थाली किसी की उठाना और फेंकना नहीं, बहुत प्यार से खाना सबको मिलेगा। लेकिन बहुत ऐसे लगे मैं फरिश्ता जा रहा हूँ, मैं तो देवता बनने वाला हूँ। कितना प्यार से खाते हैं, कितना प्यार से देखते हैं, कितना प्यार से बात करते हैं। मैं एक दृश्य दिखा के पूरा करता हूँ, बता करके आपको। एक बार मधुबन में हमारी दीदी थी ना, दीदी मनमोहिनी, बड़ी रमणीक थी। अब आप लोगों ने दीदी को नहीं देखा, मैंने दीदी की 11 साल पालना ली। दीदी मनमोहिनी, जिनको बाबा ने पहले अपने साथ रखा, जिन्होंने माउंट आबू को ही चुना। पहले बाबा ने उनको ही भेजा था माउंट आबू देखने। बाबा की बहुत पक्की गोपिका थी, गोपिका, बहुत बड़े परिवार की थी, बहुत धनाढ्य थी। लेकिन एक धक से बाबा के पास आई, गोपी नाम था उनका लौकिक में, और बाबा के पास आके माँ को ले आई, बहन को ले आई, 3 जने समर्पित हुए एक साथ, और बाबा की राइट हैंड बन गई। बहुत सच्ची दिल वाली गोपी, एक बाबा दूसरा न कोई। वो हम लोगों को सिखाती थी चलना कैसे, बैठना कैसे, बोलना कैसे। तो एक बार 2 संदेशियों को बुलाया। संदेशी जाते हैं ना ट्रांस में बहनें, तो 2 मुख्य संदेशी थी बाबा के पास, बाबा की राइट हैंड थी। एक का नाम था संतरी दादी, लौकिक में बाबा के चचेरे बेटे की युगल थी संतरी दादी, बहुत पक्की ध्यानी, और बाबा की बहुत फेवरेट संदेशी, बहुत सीधी सादी एकदम सिंपल संतरी दादी। और दूसरी दीदी की एक छोटी बहन थी शील दादी, वो बॉम्बे में रहती थी, और संतरी दादी मधुबन में उस समय रहती थी, फिर उसके बाद कलकत्ता में रही। तो दोनों संदेशियों को बाबा ने, दीदी ने कहा, मैं था मधुबन में, कि तुम जाओ और श्री लक्ष्मी श्री नारायण की आत्मा का आवाहन करो, उनको बुलाओ। मैं उनको देखूंगी वो कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं। और सचमुच वो ट्रांस में गई तो उन दोनों आत्माओं के संस्कार इमर्ज हुए। श्री नारायण की एक में आई, शील दादी के अंदर श्री नारायण की आत्मा आई, संस्कार आए, और संतरी दादी के अंदर श्री लक्ष्मी के संस्कार आए। और उनका फिर भोग रखा था। दीदी कहती थी 56 प्रकार का भोग बनाओ। 56 प्रकार का भोग उनके आगे रखा गया। उनको मुकुट पहनाया गया, बहुत अच्छा श्रृंगार जेवर पहनाए गए, उस देवताई ड्रेस पहना करके फिर उनको बुलाया, सभा के बीच में आए। बहुत रायल संस्कार, कैसे हाथ मिलाया प्यार से, ऐसे एक दूसरे को दृष्टि दी। फिर दीदी ने कहा थोड़ा चल के तो दिखाओ कैसे चलते हैं। फिर सभा के बीच में उनको चलाया, बहुत रायल, कोई आवाज़ नहीं, पैर की आवाज़ नहीं, ऐसे चलते बिल्कुल विकारों से इनोसेंट, लोगों से इनोसेंट, जैसे कुछ जानते नहीं हैं। इतनी दिव्यता, इतनी अलौकिकता, इतना सुंदर वातावरण। जब खाना का खिलाया तो ऐसे धीरे से छोटा सा भोग ऐसे उठाया, पहले लक्ष्मी ने नारायण को खिलाया, फिर श्री नारायण ने श्री लक्ष्मी को खिलाया। बड़ा सुंदर दृश्य था, इमर्ज करना। अगर हम सब देवता बनने वाले हैं, हम कहते हैं हम देवता बनेंगे, कहते हैं ना सभी कि नहीं, किस लिए आए विद्यालय में? देवता बनने के लिए। क्या हमारे संस्कारों में इतनी दिव्यता आई है, इतनी रॉयल्टी आई है, हमारी दृष्टि इतनी शुद्ध और पवित्र है, हमारे बोल इतने मधुर हैं, हमारी चलन इतनी बहुत रॉयल है, सुख देने वाली है?
फट 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 नहीं ऐसे कर रहे हैं, बहुत सिंपल, बहुत रॉयल, प्योरिटी की पर्सनालिटी, रॉयल्टी अगर इस जीवन में आ गई तो कहलाएंगे हम देवता हैं। तो ध्यान रखना, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, और हमको ही बनना, दूसरे बनने वाले अभी नहीं आएंगे, है ना सा? हम ही ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं, कोई नए बच्चे और आने वाले नहीं हैं। बाबा ने आपको ही सेलेक्ट किया है, देवता बनाने के लिए आपको चुना है, और अपने घर में आपको पालना दे रहा है बुला करके। तो सभी एक लक्ष्य रखना कि मुझे वो दिव्य गुण इस जीवन में धारण करने हैं, इस जीवन की परछाई भविष्य है। अगर इसी जीवन में हमारे अंदर दिव्यता नहीं है, मधुरता नहीं है, हर्षित मुक्ता नहीं है, दिव्य गुण कोई भी नहीं है, तो हम देवता कैसे बनेंगे? तो हम सबको इस लक्ष्य के साथ ध्यान रख करके देव पद को आवाहन करना है। तो अभी हम सभी अपने देव पद का आवाहन करें। सभी बैठ जाओ बहुत अच्छी तरह से। अपने आदिकाल के संस्कार, जब आत्मा परमधाम घर से सतयुग आदि में पहले पहले अवतरित होती है, एक दृश्य अपने सामने लाओ। सर्व गुणों से, सर्व कलाओं से संपन्न आत्मा, सर्वप्रथम राजकुमार श्री कृष्ण इस सृष्टि मंच पर अवतरित हो रहा है। और जब वो इस सृष्टि पर पहले पहले आएगा, चारों तरफ से एक बहुत सुंदर लाइट का प्रकाश फैल जाएगा और विष्णु चतुर्भुज का दर्शन होगा माँ को। उसके पीछे कई देवी देवताओं के जन्म होंगे। हम सब आदि काल की प्रथम जन्म में आने वाली वो देव आत्मा हैं, उन दिव्यता के संस्कारों से संपन्न हैं, वो रायल संस्कार, अनादि काल और आदि काल के संस्कार, जहाँ प्रकृति सतो प्रधान है, तन के अंदर संपूर्ण पवित्र प्रकृति से बना हुआ शरीर, अति सुंदर शरीर, उस कोमल शरीर में मैं आत्मा परमधाम से अवतरित होकर प्रवेश कर रही हूँ। चारों ओर प्रकृति सुंदर सहयोग देकर मन भावन दृश्य इमर्ज कर रही है। प्रकृति के पांचों तत्व हमारी सेवा में उपस्थित हैं। हम देव आत्माएं इस सृष्टि पर नया जन्म लेकर अवतरित हुई हैं। चारों ओर खुशहाली का वातावरण है। चारों ओर बहुत सुंदर प्रकाश पूरे विश्व में फैला हुआ है। ये धरा सतो प्रधान सुखदायी बन गई है। उस देव स्वरूप में मैं आत्मा एक बहुत सुंदर पवित्र शरीर में अवतरित हुई हूँ। मेरे अंदर सर्व दिव्य गुण विराजमान हैं।
उस दिव्यता संपन्न माता पिता की पालना में मैं पल रही हूँ। मैं संपूर्ण पावन निर्विकारी आत्मा, सर्व मर्यादाओं से संपन्न हूँ। संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा हूँ। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। सर्व प्रकार के वैभवों से संपन्न, सर्व प्राप्तियों से संपन्न मैं भरपूर आत्मा हूँ। सर्व प्रकार के श्रृंगार से श्रृंगारित आत्मा हूँ। मैं देवताई ड्रेस पहनकर इस धरा पर विचरण कर रही हूँ। चारों ओर खुशहाली और हरियाली का वातावरण है। मैं सर्वश्रेष्ठ देव आत्मा, सुख का देवता हूँ। मैं दिव्यता से संपन्न हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अपने उस देव स्वरूप को अनुभव करो। अपने उस पवित्र प्रकृति के सुंदर शरीर को देखो।
अपने उस देव स्वरूप से अपने पूज्य स्वरूप में आ जाओ। द्वापर काल का प्रारंभ होता है और हम पूज्य आत्माएं अपने ही पूज्य स्वरूप के मंदिर बनाकर पूजा शुरू करते हैं। चारों तरफ भक्ति का बड़ा सुंदर वातावरण है। हम सब एक शिव परमात्मा की अव्यभिचारी भक्ति शुरू करते हैं। उस प्यारे पिता ने जो हम सबको इतना श्रेष्ठ महान बनाया, उनके सुंदर मंदिर बनाकर उनकी पूजा प्रारंभ करते हैं। फिर हमारी ही मंदिरों के अंदर मूर्तियों की पूजा होने लगी। मैं उस मंदिर में विराजमान एक चैतन्य मूर्ति हूँ। मैं सारे कुल की इष्ट देवी, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हूँ। मेरे दर्शन मात्र से अनेकानेक भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। मैं इष्ट देवी हूँ। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न सर्व के दुर्गुणों का नाश करने वाली शिव शक्ति हूँ। मैं पूज्य महान आत्मा हूँ। हजारों भक्तों की लंबी लाइन मुझ मूर्ति के आगे दर्शन के लिए आती है। मैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली
सर्व इच्छाएं पूर्ण करने वाली संपन्न और भरपूर आत्मा हूँ। मैं संगम युग की महान आत्मा, जिसको स्वयं भगवान ने पसंद किया है, इतने बड़े संसार से मुझे चुनकर अपना बनाया है। मैं कितनी खुश नसीब आत्मा हूँ। स्वयं भगवान हमारी सेवा पर उपस्थित है। मैं प्रभु पालना में पलने वाली तकदीरवान आत्मा हूँ। मैं संगम युग की सर्वश्रेष्ठ आत्मा, मर्जी व ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं भगवान का राइट हैंड हूँ। मैं विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त निर्माणचित आत्मा हूँ। उस भगवान के मधुर बोल हमारी पढ़ाई है। मैं उनका बहुत लाडला स्टूडेंट हूँ। उनकी एक एक मत को पालन करने वाली मैं उनकी आज्ञाकारी सपूत बच्चे हूँ।